नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। ना वो एक बहुत ही अजीब सी खबर निकल कर आ रही है। 40 भारतीय नागरिकों को बंदी बना लिया गया है ईरान में, और इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्या ईरान भारत को धोखा दे रहा है? और भारत आखिर क्या कर रहा है अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए? पूरी बात आपको समझाता हूं, वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब भी कर लो। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए लाता रहता हूं। देखो दोस्तों, ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। इन्होंने चाहबार पोर्ट जो है ईरान में, उसका एक्सेस भारत को दिया था, और ये पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिटरली यूरोप के साथ जो हमारा व्यापार होना है, रशिया के साथ जो व्यापार होना है, वो यहीं से होकर जाएगा फ्यूचर में, और बहुत हिस्सा अभी भी जाता है, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है आने वाले समय में। और इसको हम आने वाले समय में दुनिया भर में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जो ग्वादर पोर्ट है, चीन ने पाकिस्तान में बनाया था, जो उसको काउंटर करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका था। तो ईरान ने हमें ये दे दिया है, और रिसेंटली इसको लेकर एक डील भी हुई है। वैसे तो 2016 में ही ये बात फाइनल हो गई थी, लेकिन एक फॉर्मल डील अब हो चुकी है भारत और ईरान के बीच। भारत के अधिकारी ईरान पहुंचे थे, और यहां पर 10 साल की डील हमने साइन करी। और चिंता मत कीजिए, ये जो 10 साल की डील है, ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होते रहेगी जब भी ये खत्म होगी। और ईरान ने फॉर्मली इस पोर्ट को हमें सौंप दिया है। और इतना इंपॉर्टेंट है ना ये पोर्ट, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अमेरिका के सैंक्शंस के खतरे के बावजूद भी भारत इस पोर्ट को डेवलप करवा रहा है। और अमेरिका ने फिर से चेतावनी दी है कि भारत पर सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी परवाह किए बिना इसको डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये सैंक्शंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को हम सैंक्शंस भी सह लेंगे, लेकिन इस पोर्ट को बनाना ही होगा ना। इस सब के बावजूद ये खबर क्यों आती है कि ईरान ने 40 भारतीय नागरिकों को बंदी बनाकर रखा हुआ है? देखो, रिसेंटली जब युद्ध शुरू हुआ था ईरान इजराइल के बीच, थोड़ा सा तनाव बढ़ गया था। उस समय इन्होंने एक जहाज कब्जा लिया था, जिसमें कि 17 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। फिर भारत ने इनसे कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए, तो इन्होंने छोड़ भी दिया कुछ दिन बाद। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, उसमें कई लोग ईरान पर सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर ईरान भारत का दोस्त है या दुश्मन है। जी हां, आपको बता दूं कि आज के दिन में 40 भारतीय नागरिक यहां पर बंदी बना रखे हैं इन्होंने। और ये 40 भारतीय नागरिक किसी ना किसी तरह से समुद्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई शिप में सेलर है, कोई मैकेनिक है, मैनेजमेंट करता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब शिप से जुड़े हुए लोग हैं, सेलिंग से जुड़े हुए लोग हैं। तो भारतीय नागरिक जो हैं, इनको बंदी बनाया हुआ है और ईरान ने। अब आप पूछोगे आखिर क्यों? देखो, ये जो 40 भारतीय हैं, ये पिछले 8 महीनों में 3 से 4 जहाज ईरान ने कब्जाए थे, उससे ये लोग पकड़े गए हैं। देखो, इन्होंने अलग अलग आरोप लगाए हैं इनमें। एक शिप को इन्होंने पकड़ा था, उसमें कुछ इलीगल सब्सटेंस पाए गए थे, और किसी में पेट्रोलियम की स्मगलिंग हो रही थी, ऐसा आरोप था, तो उसमें इन्होंने पकड़ा था। और उससे महत्वपूर्ण आरोप यह है कि एक शिप था जिसमें कि 17 से 20 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। तो ईरान ने आरोप लगाया कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं ना। ये अपने आप में काफी अटपटा सा आरोप है, काफी गंभीर आरोप भी है, लेकिन ठीक है, इन्होंने अपना आरोप लगाया है और इनको बंदी बना लिया है। तो कुल मिलाकर अलग अलग आरोपों में 40 के करीब भारतीय यहां पर बंदी हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारे अधिकारी यहां पर डील करने गए थे, बात करने गए थे, उन्होंने ईरान में इस बात को भी उठाया है और ईरान से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी ये जो 40 भारतीय आपने बंदी बना रखे हैं, इनको छोड़ दीजिए, और जो भी इन पे केस वगैरह है उसको फटाफट सॉल्व करिए ना। देखो, इजराइल के लिए जो जासूसी वाली बात है, वो काफी सीरियस एलिगेशन हो जाता है, तो उस पर भारत को भी इनकी मदद करनी होगी। जो भी कार्रवाई है उसमें जितना भी हेल्प चाहिए होगी, भारत को भी देनी पड़ेगी। और जो पेट्रोल स्मगलिंग वगैरह वगैरह आरोप है, वो थोड़े हल्के आरोप है, तो उसमें हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2-3 साल की सजा हो जाए इनको। हो सकता है कुछ फाइन लेकर छोड़ दें, लेकिन क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं इस बीच जो ये डील हुई है इसके कारण, तो बहुत बड़ी डील है ये, तो इसका इफेक्ट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। ये जो 40 भारतीय बंदी बनाए हैं, इनको ईरान छोड़ भी सकता है एक वार्निंग देकर। और ये बात भारत ने यहां पर उठाई है ईरान के साथ। आप आर्टिकल भी देख रहे हो, पिछले 8 महीनों में जो 40 भारतीय बंदी बनाए हैं ईरान ने, इसको छोड़ने की मांग भारत कर रहा है ना। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि ईरान इन 40 भारतीयों को छोड़ेगा, जैसे कतर में हमारे 7 भारतीय भाई छोड़ दिए थे? तो बताओ आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में लिखो। और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।